अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये व्लॉग शुरू करने से पहले बस आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मेरा पुराना व्लॉग इंडिया एयर क्रैश को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतने ज़्यादा कमेंट्स, व्यूज़ और लाइक्स आए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये व्लॉग दोबारा से मैं एयर इंडिया क्रैश बना रहा हूँ। इसका रीज़न है कि लोगों के व्लॉग देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इशू नज़र आए कि मैं ये व्लॉग दोबारा से बनाऊँ। लोग बोलते हैं कि जी जहाज़ के विंग्स ऐसे थे, उसके लैंडिंग गियर थे, जहाज़ के विंग्स टेढ़े थे और लैंडिंग गियर बंद नहीं थे, जहाज़ इसलिए क्रैश हुआ। तो नाज़रीन, मुझे लगता है कि सारी फजूलियात हैं। वो एक डेल्टा विंग्स खूबसूरत 787 बोइंग का एक खूबसूरत जहाज़ था। क्रैश होने के डिफरेंट रीजंस हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मुझे एक अरसा हो गया है अपनी फ़्लाइंग को छोड़े हुए। मेरा एक पैशन था, मेरा एक जुनून था जो मैं अब अपने व्लॉग में पूरा कर रहा हूँ। आप लोगों से जुड़े रहने के साथ, आप लोगों से कांटेक्ट है मेरा जुड़ने का, जो मैं अपनी स्टोरीज़ पेश करता हूँ, आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। ये मेरे लिए मेरे उस फ्लाइंग के पैशन को या उस जुनून को पूरा करता है। नाज़रीन, वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान की एक मूवी थी ना जिसमें वो कहता है कि हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। तो मैं बोलता हूँ कि हमने फ़्लाइंग क्या छोड़ी, सारी दुनिया ही पायलट हो गई। तो दिस इज़ नॉट अ राइट। और नाज़रीन, मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पुराने एयर इंडिया क्रैश को आप लोगों ने इतना ज़्यादा सराहा, इतना ज़्यादा पसंद किया। आई एम रियली 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 अप्रिशिएट कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत के साथ ही मैं अपनी स्टोरीज़ बना पाता हूँ। इसीलिए मैं आज ये दोबारा से अपने एयर इंडिया क्रैश पार्ट 2 को बना रहा हूँ कि आप लोगों की खिदमत में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रखूँगा। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं 5 अहम टॉपिक रखूँगा जिसकी वजह से ये जहाज़ क्रैश हुआ। तो थोड़ी देर के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं अपना व्लॉग लेके। फ्लाई बॉय हाय, मलिक मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपना आखिरी व्लॉग एयर इंडिया क्रैश के ऊपर बनाया था, तो आज मुझे ये व्लॉग बनाने का दोबारा से मौका मिला है। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके रीज़न्स हैं। इसके रीज़न्स ये हैं कि मैं पिछले दिनों डिफरेंट व्लॉग्स देख रहा था जो लोगों ने बनाए हैं। किसी ने बोला जी जहाज़ के टायर अंदर नहीं थे, कोई बोल रहा है जहाज़ के जो विंग्स हैं वो टेढ़े थे। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ लोग दे रहे हैं। वो जिनको एविएशन की एबीसी भी नहीं पता। आपको एटलीस्ट एविएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आप अपनी रिसर्च करें और प्रॉपरली लोगों को इंफॉर्मेशन दें जो उनके नॉलेज में इजाफा करे। ये नहीं है कि आप गलत गलत व्लॉग बनाकर लोगों की खिदमत में पेश कर दें। तो मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मैं दोबारा से ये इंडियन क्रैश के ऊपर व्लॉग बनाऊं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक अगेन एयर इंडिया क्रैश है जो कुछ दिन पहले हुआ और बड़ा ख़तरनाक क्रैश था। उसमें 241 पैसेंजर्स डाइड, सारा एयर क्रू डाइड और जो जिस हॉस्टल के ऊपर जहाज़ गिरा उसमें भी बहुत सारे कीमती जानें चली गई। नाज़रीन, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 और स्टोरी नंबर 20 है। ये जून 12, 2025 हैदराबाद से एक फ़्लाइट उड़ी थी लंदन के लिए एयर इंडिया की, जो बोइंग खूबसूरत ड्रीम लाइनर जहाज़ था जो 30 सेकंड्स के बाद गिर के क्रैश हो गया। नाज़रीन, आज के मेरे व्लॉग में मैं आपको कुछ स्टार्ट में एक
एमिनेटेड किस्म की एक स्टोरी दिखाऊंगा और कुछ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा जो आपको ये बताएंगी कि जहाज़ के क्रैश होने के क्या रीजंस थे। नाज़रीन, ये जो मेरी स्टोरी है ये है जी 5 रीजंस टू एयर इंडिया क्रैश, ठीक है जी। और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, फ्लाइट AI 171। इसमें पैसेंजर्स जो टोटल थे वो डाइड 241 और इनमें एक खुशकिस्मत लकी पैसेंजर्स था जो अपनी जान बचा के जहाज से जंप कर गया एग्जिट से और वो बचा, बाकी सब मारे गए। और नाज़रीन, इस मैंने हमेशा अपने पुराने व्लॉग्स में बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी नज़र में चीज़ें होती हैं वो होते हैं हमारे एयरलाइन के एविएशंस के 11 क्रिटिकल मिनट्स, जो अभी तक मैंने किसी व्लॉग में नहीं सुना, किसी को पता भी नहीं है कि 11 क्रिटिकल मिनट्स क्या होते हैं। ये वो पायलट्स, एविएशन से रिलेटेड या क्रू मेंबर्स, उनको पता होगा कि 11 क्रिटिकल मिनट्स क्या हैं। इनमें नाज़रीन 8 मिनट आफ्टर टेक ऑफ होते हैं और 3 मिनट्स बिफोर लैंडिंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 11 क्रिटिकल मिनट्स होते हैं। ये जब जहाज टेक ऑफ करता है तो उसमें कॉकपिट क्रू अपने कॉकपिट को बंद कर देता है और सख्ती से क्रू को ये बोला जाता है कि कॉकपिट अब टेक ऑफ के लिए पोजीशन ले रहा है तो आपने कॉकपिट को डिस्टर्ब नहीं करना। क्रू भी अपनी सीटों पे कंप्लीटली अपने हार्नेस बेल्ट्स टाइट करके बांध देता है कि मोस्टली 99% या 90% जहाज के एक्सीडेंट्स इन 11 क्रिटिकल मिनट्स में होते हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग। और ये भी आप देख लें कि ये एयर इंडिया का जहाज भी टेक ऑफ 11 क्रिटिकल मिनट्स में हुआ है, 30 सेकंड्स में जहाज तबाह हो गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 11 क्रिटिकल मिनट्स एयरलाइंस में, एविएशंस में माने जाते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि ये मेरे 5 बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के रीजंस हैं इस जहाज के क्रैश होने में। नंबर 1, जो प्लेन क्रैश हुआ है वो 30 सेकंड्स में हुआ। टेक ऑफ जैसे किया 30 सेकंड्स में वो हॉस्टल पे जाके गिरा है। मीन्स कि ये उन 11 क्रिटिकल मिनट्स में आता है कि जो जहाज को गिराता है। सेकंड नाज़रीन, इसमें जो है जहाज जो ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, ये 125 टन फ्यूल कैरी कर रहा था, लो कैरी कर रहा था, जो जहाज के थ्रस्ट में नाकाफी था। इसको ऊपर उड़ाने के लिए फ्यूल नाकाफी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फ्यूल इसमें ज़्यादा होता तो ये थ्रस्ट को ज़्यादा पावर से लेके जाता और जहाज को ऊपर ले जाता। नाज़रीन, जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है कि एयर इंडिया के जो पायलट्स हैं उनकी एवरेज एज रिटायरमेंट की वो है जी 58 ईयर्स। ये जनाब जो थे ये 60 को टच कर चुके थे। और हर पायलट का एक मेंटल क्यों होता है कि इसके वालिद बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, जो उनकी टेक केयर करता था, तो ये ज़हनी तौर पे अपसेट भी हो सकता है, पीछे इसका दिमाग भी चल सकता है अपने वालिदैन के साथ कि मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको खाना पीना टेक केयर सारी इनकी जिम्मेदारी थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। और फिर नाजरीन, जो एयर इंडिया, मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग देखा एक पैसेंजर का जो इसी जहाज में ट्रैवल करके किसी और डेस्टिनेशन से हैदराबाद आया। उसने अपनी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उसने वो वीडियो यूट्यूब पे भी लगाई हुई है और उसने बकायदा बोला है कि इस जहाज की कंडीशन बहुत ख़राब थी। अंदर इसमें ना इसका टीवी सेट चल रहे थे, ना हेडफोन्स चल रहे थे, ना इसके जो आर्मरेस्ट थे वो ख़राब थे, सीटें बड़ी रिक्लाइन नहीं हो रही थी, जहाज़ के अंदर जो उसके एसी के विंड्स थे वो प्रॉपरली ठीक नहीं चल रहे थे। और कहता है जब जहाज़ ने टेक ऑफ लिया था तब भी जहाज़ में प्रॉब्लम्स थी और फील हो रहा था कि जहाज़ फ्लाइंग के लिए बेहतर नहीं है। तो मेरी नज़र में ये जहाज़ अनफिट था हैदराबाद से लंदन फ़्लाइट के लिए। ये जहाज़ के टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, इसके कोई
चेक्स नहीं हुए थे, अगर चेक्स होते तो ये जहाज इस तरह ना गिरता। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको अपने इस व्लॉग में वीडियोस के साथ बताऊंगा कि मैंने लास्ट अपने व्लॉग में भी बताया था कि जहाज के विंग्स होते हैं। जैसे ये एक जहाज है, ये इसके नाजरीन विंग्स हैं, और विंग्स के साथ आप ये लाइन देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैप्स, और ये होते हैं स्लॉट्स। नाजरीन, ये जब जहाज थ्रस्ट करता है, एक तो इसमें फ्यूल की कमी थी, आपका प्रॉपर थ्रस्ट नहीं हुआ, उड़ान नहीं इसने भरी। सेकंड नाजरीन, ये जो इसके स्लॉट्स थे ये प्रॉपर बेंड नहीं हुए थे, और ये मैंने अपने पुराने व्लॉग में सबसे पहले ये चीज़ इंडिकेट की थी, जो सारे व्लॉग्स में आ रहा है कि जी जहाज के जो स्लॉट्स थे वो प्रॉपर बेंड नहीं हुए थे, जहाज ने प्रॉपर एयर को कट नहीं किया और जहाज ऊपर नहीं उड़ा। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे 5 जिसकी वजह से जहाज क्रैश हुआ है। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में एक लाहौर टू कराची एक फ्लाइट क्रैश हुई थी, एग्जैक्टली सेम लाइक दिस। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया, वो आबादी के ऊपर गिरी थी। उसका रीजंस क्या था कि मेंटली अपसेट था पायलट। वो जब यहाँ से चला था, नेक्स्ट डे शायद ईद थी, तो वो जब चला था तो उसकी अपनी मिसेस के साथ कुछ अनबन हुई थी। तो आपको मेंटली फिजिकली कंप्लीटली फिट होना पड़ता है। आपकी सेकंड की गलती 300-400 पैसेंजर्स की जान को ले बैठती है। यही गलती इनसे हुई है। जब उसने मेडे मेडे कॉल की है, उसने क्या कहा था इंडियन पायलट ने? मेडे मेडे में ये बोला था कि मेरे जहाज के इंजन्स थ्रस्ट नहीं कर रहे, उनमें ताकत नहीं आ रही, वो पावर नहीं पकड़ रहे, मींस के वो ऊपर नहीं जा रहे। रीजंस क्या था? अभी इसकी जो एयर इन्वेस्टिगेशंस होंगी उनमें ये चीज निकलेगी कि जहाज में जो 125 टन फ्यूल था वो नाकाफी था, ज्यादा होना चाहिए था। उसने हैदराबाद से लंदन जाना था, अगर उसमें फ्यूल होता तो वो पूरी थ्रस्ट के साथ फ्लाई करता तो वो उड़ता। सेकंड, उस पायलट ने गलती की थी, उसने अपने जो स्लैट्स थे उनको प्रॉपरली बेंड ही नहीं किया। जब बेंड करता तो जहाज एक थ्रस्ट के साथ ऊपर जाता। नॉर्मल थे, आप उसको वीडियोस में देख लें, और ये इंडिकेट हो रहा है सारा कि वो नॉर्मल थे, इसलिए वो उसने उड़ान भरी है, लेकिन उसकी इतनी ताकत ही नहीं थी, वो आगे जाके उस हॉस्टल के ऊपर गिरा और तबाह हो गया। नाज़रीन, ये एविएशंस में जितने भी हादसे आज तक हुए हैं वो 11 क्रिटिकल मिनट्स में होते हैं। वो 11 मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दुनिया में जितने भी हादसे हुए हैं वो इन्हीं में होते हैं। और होता क्या है? ह्यूमन एरर। जहाज में टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक सेकंड है, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से जहाज ज्यादातर एक्सीडेंट्स में आते हैं, हादसे इसीलिए होते हैं। तो सोचे नाज़रीन, ये जो फ्लाइट AI-171, इसमें 241 पैसेंजर्स डाइड और सारा क्रू मेंबर डाइड। एक कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, क्रू मेंबर्स सारे मर गए उसमें। नाज़रीन, ये गलती कॉकपिट की थी। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि एक जहाज एक डेस्टिनेशन से एयरपोर्ट पे आके खड़ा होता है, उसको जस्ट 1 आवर, 1 घंटे का टाइम होता है, अंदर से उसने पूरे जहाज को क्लीनिंग करना होता है, उसके चेक्स होने होते हैं। ये नाकाफी होता है। अगर प्रॉपर चेक्स हो, प्रॉपर हर चीज हो, तो ये हादसे क्यों पेश आए? तो जहाज के हादसे होते ही इसी तरह। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। मुझे याद है, मैं एक फ्लाइट पे टोरंटो में था, हमारा जहाज टेक ऑफ करता था, उसके बाद लैंड कर जाता था। उसके नोज जो लैंडिंग गियर थे वो बेंड नहीं हो रहे थे, अंदर नहीं जा रहे थे, फोल्ड नहीं हो रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं हो। जब जहाज को हमने दोबारा उतारा तो उसके आगे एक पिन, नोज पिन, लैंडिंग गियर की एक पिन इंस्टॉल होती है, जो उन्होंने निकालना भूल गए थे। तो जब हम ऊपर जाते थे टेक ऑफ के लिए, तो उसकी नोज पे जो लैंडिंग गियर था वो अंदर फोल्ड ही नहीं हो रहा था। रीजन क्या था कि अंदर उसके एक पेन थी, उस पेन को निकालना होता है। तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी ह्यूमन एरर्स होते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े हादसे पेश आते हैं। नाज़रीन, मैंने ये 5 जो रीजंस थे इस जहाज के क्रैश होने में, वो आपको गिनाए। नंबर 1, 11 क्रिटिकल मिनट्स। नंबर 2, जहाज में फ्यूल ना काफी था। नंबर 3, कैप्टन ओवर एज 60 years. नंबर 4,
जहाज़ जो था वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल फिट नहीं था, फिट नॉट फॉर फ्लाइंग। ठीक है जी। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, और नंबर 5 के जहाज़ के जो फ्लैप्स के पीछे जो स्लैट्स थे वो प्रॉपरली फोल्ड ही नहीं थे। ये 5 रीजन थे जहाज़ के क्रैश होने में जो मैंने काउंट किए हैं। बाकी जब इसका ब्लैक बॉक्स आएगा उसको थॉरली वो रीड करेंगे, बताएंगे, एयर इन्वेस्टिगेशंस होएगी तो फिर वो सारा कुछ इसके सामने लेके आएंगे। तो नाजरीन, ये हमारा आज व्लॉग नंबर 2 एयर इंडिया क्रैश था। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। इसमें जो रीजंस पेश किए गए हैं वो लॉजिकली थी, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। और दोबारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इसी व्लॉग को, एयर इंडिया क्रैश पार्ट 2 को, उसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग को पसंद किया। तो आने वाले व्लॉग तक के लिए मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाय आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।